Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog and this vlog is about when we visited उमलुज सिटी। ये सिटी बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा सिटी है और ये यम्बू से हमने ट्रैवल किया था और वहाँ से हमें 2 आवर्स लगे थे उमलुज पहुँचने में। एक्चुअली हम रियाद से डायरेक्ट वहाँ नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। अगर आप रियाद से वहाँ जाएंगे तो आपको 12 आवर्स लग जाएंगे। तो हम लोगों ने स्टॉप ओवर किया था और हमने काफ़ी ज़्यादा और भी सिटीज़ एक्सप्लोर की थी। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं गए थे, हम मदीना से यम्बू गए थे और फिर यम्बू से हम लोग उमलुज गए थे। हमने यम्बू में सिर्फ स्टे किया था सोने के लिए और रेस्ट करने के लिए और फिर हम उमलुज गए। सुबह हम 9 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए थे और बहुत ही अच्छा मौसम था, प्लेजेंट मौसम था। 28 के करीब टेम्परेचर था लेकिन हवा ठंडी थी और मज़े का मौसम था। हम लोग टाइम से पहुंच गए थे और यहाँ पर इतना खूबसूरत ड्राइव वे बनाया हुआ था उन्होंने, दोनों तरफ ब्लू कलर का पानी था और ये इवन पूरी सिटी में भी इसी तरह ही था। और हमें हाफ़ एन आवर लगा था इस पॉइंट पर पहुँचने में जहाँ पर बोट्स वगैरह चल रही थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत और डेवलप्ड उन्होंने किए हुए थे, बीचेस बहुत साफ़ और क्लीन थे। और हम लोगों ने मालदीव्स भी विज़िट किया हुआ है तो हमें तो बिल्कुल ही मालदीव्स वाली वाइब्स आ रही थी। यहाँ पर पानी को देख कर इतना खूबसूरत क्लियर वाटर था और बेस भी नज़र आ रही थी वहाँ पर। और फिर हमने बोट ली थी, हमें 200 पर हेड 200 पूरी बोट के पड़े थे और हमने थोड़ी सी बारगेनिंग भी कराई थी। तो अगर आपने 1 आवर के लिए लेनी है तो 200 की होगी और अगर आपने 2 आवर्स के लेनी है तो 200 प्लस हो जाएंगे और इसी तरह आपने जितने भी टाइम के लेनी है वो ऐड होते रहेंगे। तो ये हमें बोट हमें लेकर गई थी। यहाँ पे 2 आइलैंड्स थे, हमें उन्होंने बोट से उसका व्यू करवाया था और इन्होंने हमें जूसेस भी सर्व किए थे साथ में। डिफरेंट बोट्स थी, उनकी डिफरेंट फैसिलिटीज़ थी, कुछ में वॉशरूम्स वगैरह भी थे और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह या इस तरह के कोई जूसेस और फ्रूट्स वगैरह भी देते थे। हमें सिर्फ जूस मिले थे और हम 1 आवर के लिए हमने बोट राइड की थी और वहाँ पे जाके उसने काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर जहाँ पे वाटर इतना डीप नहीं था वहाँ पे उसने थोड़ी देर के लिए बोट को स्टॉप कर दिया था और फिर हमने वहाँ पे व्यूज़ एंजॉय किए थे। और हमारे ड्राइवर का नंबर आपको इसमें नज़र आ जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और उन्होंने पहले तो अपने अरेबिक सॉन्ग्स वगैरह लगाए हुए थे बोट के अंदर, लेकिन फिर हमने अपने ब्लूटूथ के साथ अटैच करके तो हमने अपने वाले सॉन्ग्स भी लगा लिए थे बोट के ऊपर, लेकिन मैं कॉपीराइट की वजह से उसको म्यूट करना मुझे पड़ा, वरना मैं ज़रूर शेयर करती सारी वीडियोस वॉइस ओवर के साथ साथ मैं बैकग्राउंड भी आपके साथ शेयर करती, लेकिन वो फिर कॉपीराइट क्लेम्स आ जाने थे। यहाँ पर हमें कोरल रीफ्स नज़र आ रहे थे, हमें इतने ज़्यादा सी क्रिएचर्स नज़र नहीं आए थे, लेकिन हमें ये बड़ा सा टर्टल नज़र आया था, आपको इस वीडियो में नज़र आएगा। और सिर्फ टर्टल ही नज़र आए थे। इवन हम जब मालदीव्स गए थे तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्टिंगरेज और शार्क्स वगैरह नज़र आती होती थी क्लियर वाटर के अंदर और वो साइड पे आई होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी क्रिएचर्स नज़र नहीं आए। तो आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न थी। तो बस फिर हम इंजॉय करते रहे बोट पे, बहुत मज़ा आया, मौसम भी बहुत प्लेजेंट था और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे और बस हम तो इसके अंदर ही खो गए थे और इतना रिलैक्सिंग लग रहा था ये हमें। और अब आप देखेंगे थोड़ा लाइट कलर का वाटर आया था तो ये वाला एरिया जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। जहाँ पे डार्क ब्लू होता है वो इतना खूबसूरत नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे डीप सी होता है या कोरल्स रीफ्स वगैरह होते हैं, लेकिन जहाँ पर लाइट ब्लू कलर का पानी होता है वो बिल्कुल ही क्रिस्टल्स लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे और हमने बस फिर यहाँ पर 1 आवर के लिए एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया था और फिर हमने स्टे नहीं किया था उमलुज में। वैसे होटल्स वगैरह हमें नज़र आए थे लेकिन हमने स्टे नहीं किया था क्योंकि हमने बीच को ही देखना था और वो हमने देख ली थी और वापसी में फिर हम मदीना चले गए थे। तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। जो सऊदीया में रहते हैं और वो सऊदीया में रहते हुए मालदीव्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो उनके लिए है कि ये ज़रूर विज़िट करें इस जगह को। और मैं वॉइस ओवर ना भी करना चाहती थी लेकिन मुझे था कि लोग फिर क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे कि कैसे गए और क्या था, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें। लेकिन ये है कि रास्ता जो है वो थोड़ा सा इतना फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है रास्ते में और वॉशरूम्स और पम्प्स वगैरह इतने नहीं हैं, लेकिन अगर आप यम्बू से जा रहे हैं तो वो 2 घंटे का रास्ता है तो इतना इशू भी नहीं है उसका। तो सही था, गुजर गया था खैरियत से। और खाने पीने की भी मुझे नज़र आई थी, जैसे फ़ास्ट फूड की चेन्स हैं वो भी मुझे नज़र आई थी सिटी के अंदर। तो फिर बस जो हमारा था वो जो ड्राइवर था हमारा उसने बर्ड्स को फ़ीड करवाया था, उनको बिस्किट्स वगैरह दिए थे। तो
बर्ड्स भी आ गए थे फिर, और वो बहुत ही खूबसूरत सा सीन लग रहा था। फिर इमरान ने उससे कहा कि मैंने भी बोट को ड्राइव करना है, तो फिर उसने इमरान को दे दिया और इमरान ने फुल स्पीडों में बोट चलाई थी और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और अच्छा था नेचर का। तो उसने ना इमरान की पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह लेके तो उसने अपने स्नैपचैट पे भी पोस्ट की थी। आपको उसका नंबर वैसे बोट के उसके नज़र आ जाएगा, अगर आप अपना टूर प्लान कर रहे हैं तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी राइड बुक करवा सकते हैं। लेकिन वो अरबी की बस बोलता है, उसको उर्दू या इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी। एनीवेज़ ये थोड़े से हमारे व्यूज़ हैं खूबसूरत से, आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये बोट्स फंक्शनल नहीं थी, लेकिन जो मोटर बोट्स थी वो फंक्शनल थी और उसमें काफ़ी सारे बड़ी भी थी, छोटी भी थी और काफ़ी सारी टाइप्स की थी। लेकिन नॉर्मली इनकी प्राइस 200 पर आवर ही थी, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है। और यहाँ पर आपको खूबसूरत सी आवाज़ आएगी पानी की, तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप इंजॉय करें पानी की वेव्स की आवाज़ को। अच्छा जी, उम्लुत से वापसी पे हम लोगों ने मदीना का वापसी का प्लान किया और फिर हमने मदीना में ही स्टे करना था। तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत रास्ता था, इतने खूबसूरत पहाड़ थे, डिफरेंट टाइप्स के माउंटेन्स थे और कहीं पे बादल थे कहीं पे नहीं थे और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इवन मैं इमरान को कह रही थी कि हमने काफ़ी सऊदीया को एक्सप्लोर किया, ट्रैवलिंग की है, लेकिन इस तरह की खूबसूरत रोड मैंने पहले नहीं देखी और इतनी प्यारी लग रही थी वो। लेकिन यही खूबसूरत रोड हमारे साथ इसने जो किया बाद में वो मैं आपको भी बताती हूँ। बस ये था कि हमारा जो टाइम था वो थोड़ा सा लेट हो गया था और मगरिब का टाइम करीब करीब हो रहा था और हमें था कि हम जल्दी से इस एरिया से निकल जाएं, लेकिन बीच में एक ऐसी रोड आई कि हमने वो गलत ले लिया और वो रोड इतनी बम्पी सी थी और वो प्रॉपर कोई रोड नहीं बनी हुई थी, वो वैसे ही कार्स वगैरह से गुजर के जो रास्ता बन जाता है वो बन गया था और हम उस पर चले गए। लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम गलत आ गए। फिर हमने वापस वहीं से टर्न किया और वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस एक कार हमें नज़र आई जिससे हमने गाइडेंस ली थोड़ी सी और फिर हम वापसी पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके फिर हम मदीना के रास्ते पे दोबारा से गए। और ये जो पहाड़ सुबह के टाइम बहुत अच्छे लग रहे थे वो स्केरी लगने लग गए और काफ़ी अंधेरा हो गया और रोड पे कोई लाइन्स या कोई वो नहीं थे जिससे आपको पता चलता कि आप किस तरफ जा रहे हो और कोई ट्रैफिक नहीं थी उस रोड पे और हमारी स्पीड 140 की थी। और ये आपको वीडियो में थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही है लेकिन बाद में बिल्कुल डार्क हो गया था और कोई गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए हमें कोई तसल्ली भी नहीं थी कि कोई आगे पीछे आ जा रहा है। तो हमारी कार एकदम से इतनी स्पीड में जा रही थी कि सामने से एकदम से काफ़ी सारे कैमल्स आ गए, उनकी पूरी फैमिली थी और हमारी उनसे टक्कर होने ही लगी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बच गए और हमारी बचत हो गई। बस अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है, हम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ रहे थे तो इसलिए बचत हो गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये था हमारे ट्रिप की डिटेल्स। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।